नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मा टॉक पर। साथियों, आज हम फिर से एक नए अपडेट के साथ में फिर से एक नई फार्मासिस्ट वैकेंसी डिटेल नोटिफिकेशन के साथ में साथियों जितने भी हमारे भाई हैं जिनको रेलवे में फार्मासिस्ट बनना है, आज हम उन्हीं के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं साथियों। आज हम यही जानते हैं कि हम फार्मासिस्ट कैसे रिक्रूट हो सकते हैं रेलवे में साथियों। जैसा कि आप मेरे बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, ये डिटेल नोटिफिकेशन है रेलवे फार्मासिस्ट का साथियों। आप हेडलाइन तो आपने देखी ली होगी, रेलवे फार्मासिस्ट नोटिफिकेशन डिटेल्स। तो ये है सारी वैकेंसी की। तो बात करते हैं साथियों, अभी फार्मासिस्ट ही होते हैं, रिक्रूट भी फार्मासिस्ट ही होते हैं हम लोग। पे स्केल की पहले हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों। तो जितने भी हमारे सेंट्रल और स्टेट का है तो सेम पे स्केल है। लेवल 5 थोड़े से अलाउंस हमको अपग्रेड हो जाते हैं सेंट्रल में, और स्टेट के अंदर हमें लिमिटेड अलाउंस मिलते हैं साथियों। जैसा कि ये सेंट्रल की वैकेंसी है तो यहाँ पर हमको अपडेशन मिलती है अलाउंस को लेकर, बहुत अच्छे खासे अलाउंस मिलते हैं। लेकिन लेवल की हम बात करते हैं तो ये साथियों लेवल 5 की ही वैकेंसी है, और पे स्केल जो हमारा रहता है 5600 से लेके 2800, तो अप्रॉक्स 56,000 के समथिंग यहाँ पर हमारी सैलरी आती है साथियों। यहाँ पर सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ तो 56,000 के समथिंग साथियों हमें यहाँ पर सैलरी अलाउंस के साथ में बन जाते हैं विद बेनिफिट्स ऑफ रेलवे साथियों। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है रेलवे के अंदर फार्मासिस्ट, और अलाउंस भी आपको बहुत सारे अच्छे खासे मिलते हैं, पासेस भी मिलते हैं रेलवे के, और फ्री टिप्स भी मिलती हैं जिसके अंदर आप रेलवे के माध्यम से आप एक से दूसरी जगह घूमने जा सकते हैं। तो ये भी साथियों आपको अलाउंस यहाँ पर बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं साथियों, जो कि हमको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। जितनी भी हमारी वैकेंसी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर हमको ये अलाउंस देखने को नहीं मिलता है, जो कि हमें रेलवे प्रोवाइड करता है। यहाँ पर साथ ही क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन वही सेम क्वालिफिकेशन है, 10+2 बी फार्म या डी फार्म। तो साथियों आपका बैचलर फार्मेसी हो या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए साथियों। ये एक आपकी यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। साथ में ही आपको यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए साथियों। कहीं से भी आप रजिस्टर्ड हो ऑल ओवर इंडिया, लेकिन आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल से होने चाहिए। यहाँ पर ये एक इसका एलिजिबिलिटी, ये हुआ साथियों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की साथियों, हम सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं, इनका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो हम इसी की बात करेंगे। और यही एक हमारा मेन पॉइंट इस वीडियो को बनाने का और लोगों तक समझाने का कि आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हो एक रेलवे फार्मासिस्ट में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मोड ऑफ सिलेक्शन की हम तो बात करते हैं साथियों, यहाँ पर सबसे पहला कॉमन सा CBT होता है, जो मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पर साथियों एक आपका CBT होगा, जिसके आपके एग्जाम होगा CBT। फिर उसके बाद आपका साथियों यहाँ पर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब हम CBT की बात करते हैं तो साथियों CBT कितने नंबर का होता है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या इन्होंने सिलेबस रखा हुआ है। जैसा कि हम लोग सेंट्रल की वैकेंसी SSC की देखते हैं तो वहां पर बड़ा इजी सा सिलेबस है, फार्मेसी से तो अब वहां पर कोई क्वेश्चन पुटअप ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिटिल बिट साथियों चेंज है, दोनों ही सेंट्रल की हैं, लेकिन यहाँ पर ये RRB बोर्ड कराता है इस वैकेंसी को फिल। तो साथियों यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है वहां से, तो वो क्योंकि वो SSC बोर्ड कराता है, ये RRB बोर्ड कराता है। तो यहाँ पर डिफरेंट ऐसे हैं एग्जाम पैटर्न को लेते हुए, ये यहाँ पर फार्मेसी का आपको प्रोफेशनली 70 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। जितने भी आपके यहाँ पर साथियों पेपर होगा रेलवे का, तो वहां पर आपको 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपको फार्मेसी फील्ड से ही मिलेंगे, आपको मैं बता दूं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके यहाँ पर 10 नंबर की आती है। रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये भी 10 नंबर की ही यहाँ पर आती है। जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं साथियों, ये भी 10 नंबर की। तो टोटल जो यहाँ पर प्लस होता है वो साथियों हमारा 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पर बनता है। तो मैं आपको बता दूं, मतलब यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास और नंबर ऑफ मार्क्स जो रहते हैं वो 100 मार्क्स साथियों यहाँ पर रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे 70 मार्क्स हमारे फार्मेसी के, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और ये सब टोटल मिला के 100 नंबर का हमारे यहाँ पर पेपर बनता है साथियों। जिसमें हम बात करते हैं फिर साथियों पेपर देने के बाद फिर क्या होता है। ये हुआ कि चलो हमने प्रैक्टिस अच्छी अपनी तैयारी करी, पेपर भी दे लिया, तो अब इसके बाद क्या होगा, तो अब यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों पेपर देने के बाद होता क्या है कि आपकी यहाँ पर कट ऑफ जाती है, मेरिट लिस्ट बनती है साथियों, कट ऑफ, यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स की लिस्ट जाती है और मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनती है, जिसमें आपने क्वालिफाई करा है। क्योंकि
हर एक कैटेगरी की यहाँ पर साथियों एक अलग अलग कट ऑफ जाती है साथियों। जैसे कि जनरल कैटेगरी की एक अलग कट ऑफ जाएगी, एससी कैटेगरी की अलग जाएगी, ओबीसी कैटेगरी की एक अलग कट ऑफ जाएगी। तो साथियों यहाँ पर तीनों कैटेगरीज की अलग अलग कट ऑफ यहाँ पर जाएगी। कट ऑफ जाने के बाद अगर साथियों आपका नंबर उसमें आ जाता है, कट ऑफ के जो मार्क्स है आपके वही मार्क्स उससे आगे ज्यादा आते हैं, तो साथियों फिर उसके बाद क्या होता है, आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर आपको उसके बाद एक कट ऑफ जाने के बाद आपका नंबर आने के बाद लिस्ट में, फिर साथ ही उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर एक ये प्रोसेस हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर फिर उसके बाद कट ऑफ जाने के बाद नंबर आने के बाद फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाएंगे कि आपने बी फार्म कहाँ से करी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो आप वो कहाँ से हो, किस स्टेट से हो, वो वैलिड है या नहीं है, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर चेक करे जाएंगे। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट से वहां से सारा कुछ क्लियरेंस होने के बाद साथियों फिर होता है आपका लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ये साथियों फाइनल स्टेज आती है मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर भी साथियों एक बेसिक सा मेडिकल एग्जामिनेशन चेकअप होता है आपका, जो आपको मैंडेटरी होता है, कराना ही होता है। तो साथियों तो मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद साथियों फिर आपकी बात आती है ज्वाइनिंग की। तो साथियों फिर यहाँ के एट द लास्ट में ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद फिर आपकी होती है साथियों यहाँ पर ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के अंदर साथियों आपको स्टेशन प्रोवाइड कराया जाता है, आपको ऑफर लेटर दे देते हैं, फिर उसके बाद आपको स्टेशन प्रोवाइड कराया जाता है। फिर उसके बाद आप एज अ रेलवे में फार्मासिस्ट रिक्रूट हो जाते हो साथियों। तो ये एक डिटेल नोटिफिकेशन था रिगार्डिंग टू द रेलवे फार्मासिस्ट। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी स्टेज पर तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप बात करते हैं हम एग्जाम सिलेबस की, तो साथियों बड़ा इजी सा सिलेबस है। 70 मार्क्स के हमारे फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क्स के आपके सारे जनरल अवेयरनेस के साथ यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। तो बड़ा अच्छा इजी गोइंग प्रोसेस है। हाँ, एक एज लिमिट की एक बात रह गई है, सॉरी, एज लिमिट की हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर 20 से 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 20 से 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, जिसके अंदर 35 साल के बाद साथियों अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको एक अलग रिलैक्सेशन मिलता है, जिसमें आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए साथियों आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और जनरल कैटेगरी के लिए आपको साथियों 2 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। तो आफ्टर 35 ईयर्स के बाद अगर साथियों आपकी उम्र 35 साल हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आप एससी कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से या जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिलते हैं। तो ये साथियों डिटेल नोटिफिकेशन था रिगार्डिंग टू द रेलवे फार्मासिस्ट। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही फार्मर रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए, जॉब अपडेट पाने के लिए, जॉब नोटिफिकेशन रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।